ओके राधा, बाय बाय। बाय, गुड नाइट रवि। बाय शिव। बाय। क्या बात है राधा? कुछ नहीं। कभी कभी कुछ ना कहना भी बहुत कुछ कह जाता है। गुड नाइट। हेलो, राधा बोल रही हूँ। मुझे तुमसे मिलना है अभी, इसी वक्त। इस वक्त मिलना चाहती हो? भाई अभी अभी तो मिले थे। तुम बात क्या है? वो तुमसे मिलकर ही बताऊंगी। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे मिलने आ रहे हो या नहीं। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। हेलो। शीतल, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, अभी और इसी वक्त। इस वक्त? लेकिन क्यों? तुम आ रही हो या नहीं? जस्ट टेल मी दैट मच। आना कहाँ है? ग्रीन पार्क। इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। ओके? किशन से मिलने क्यों गई थी तुम? बोलो। तुम तो किसी सहेली से मिलने वाली थी ना? झूठ बोला तुमने मुझे। और वो किशन भी किसी पब्लिशर से मिलने नहीं गया था, तुमसे मिलने आया था। क्यों? ये किस हक से पूछ रहे हो तुम मुझे? हाँ? जब तुम ये तय कर ही चुके हो कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं, तो फिर मेरी जाती जिंदगी में दखल देने का क्या मतलब? मतलब किसी पब्लिशर का बहाना बनाकर तुम शीतल से मिलने आए थे। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? क्या रिश्ता है तुम्हारा शीतल के साथ? तुम तो मुझे इस तरह पूछ रही हो जैसे कोई पत्नी अपने पति से पूछती, जवाब तलब करती, जैसे कोई महबूब अपने महबूब से पूछती। राधा, लेकिन सॉरी बट मैंने तुम्हें हक नहीं दिया। तुम मेरी दोस्त हो, सिर्फ दोस्त, और दोस्त की एक मर्यादा होती है, उसकी एक सीमा होती है। तुम अपनी सीमा पार कर रही हो। ये जताने का शुक्रिया कि मैं तुम्हारी सिर्फ दोस्त हूँ। लेकिन किशन, मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारे और रूपाली के बीच कोई और आ जाए, क्योंकि तुम्हारा और रूपाली का रिश्ता मेरे और रूपाली का कोई रिश्ता नहीं है राधा, तुम अच्छी तरह जानती हो। एंड बाय द वे, क्या यही वजह थी? ये वजह नहीं है राधा। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं रूपाली के साथ कोई रिश्ता जोड़ना नहीं चाहती। हाँ, मैं शीतल से मिला, उसके पीछे एक वजह है, और वो क्या वजह है मैं किसी को नहीं बताना चाहता, तुम्हें भी नहीं। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो किशन। एक दोस्त के नाते ही सही, लेकिन मुझे तुम्हारा शीतल से मिलना पसंद नहीं है, बस। और तुम आइंदा शीतल को नहीं मिलोगे। हाँ, उसी पे जताया जाता है मिस्टर रवि मल्होत्रा, जिस पर हक बनता है। अपनी मर्जी किस अधिकार से थोप रहे हो मुझ पर? मैं किशन से मिलूं या किसी और से? हाउ डज इट कंसर्न यू? देखो शीतल, शीतल! कहां से आ रही हूं इस वक्त? मेरा अंदाजा सही निकला। उसी से मिलने गई थी ना? ठीक समझा तुमने। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम किशन से मिलकर आ रहे हो? हाँ, किशन से मिलके आ रही हूँ। काश मैं ये जान सकती कि तुम किससे मिलने गई थी। क्या इतना काफी नहीं है कि मैं किशन से मिलकर नहीं आई? शीतल, हमारे बीच जो पहेली है, उस पहेली के जवाब से ही मेरे दिल को संतोष मिलेगा। इंतजार तो बस उस जवाब का है जो वक्त ही हमें देगा। भाई आज बात क्या है? ये अजीब सा सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? इतनी खामोशी क्यों? मेरा मतलब है, एक दूसरे से कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? आप भी अजीब हैं। हमेशा कहा करते हैं कि खाते वक्त बोला मत करो। अभी सब चुपचाप खा रहे हैं तो शिकायत कर रहे हो कि कोई कुछ बोल नहीं रहा। ये बात नहीं है। राधा और शीतल का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों के बीच कोई अनबन हो गई हो। यस अंकल, इवन आई हैव नोटिस। लगता है इन दोनों के बीच कट्टी हो गई है। क्या बात है राधा? क्या हुआ है तुम दोनों में? कुछ भी तो नहीं।
शीतल, सच सच बताओ, बात क्या है? कुछ भी तो नहीं अंकल। ऐसे क्या हो सकता है हमारे बीच में कि हम एक दूसरे से बात ही नहीं करें? हाँ, चेहरे से तो ऐसा नहीं लग रहा है, और अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी शिकवे शिकायतों का मौसम तो गया ही समझो। कल होली है और होली के रंग में ऐसे मिल जाओ कि बस एक ही रंग दिखाई दे, प्यार का रंग। मुझे तो लगता है कि होली के रंग से होलियां बदल जाती हैं। राधा, अरे क्या बात है, कहां भागी जा रही हो? होली मुबारक हो होली अंकल मुबारक जी, हो। होली मुबारक हो। अरे नहीं नहीं नहीं, ये रंगों से मुझे बहुत एलर्जी है। मैं रंग का डाल रहा हूँ, ये तो सिर्फ गुलाल है। थोड़ा सा गुलाल गुलाल भी अच्छा डालो। अच्छा, सिर्फ एक टीका तो लगवा लीजिए। ओके। क्या बात है अंकल जी, क्या लग रहे हैं आप तो। डाकू तो नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल हीरो लग रहे हैं। अच्छा, राधा कहाँ है? राधा तुम्हारी आवाज सुनते ही अपने कमरे में भाग गई। मेरी आवाज सुनकर भाग गई? क्यों, अब कुछ नाराज वाराज है क्या? ये तो वही जाने, पहली होली है ना, शर्मा गई होगी। अंकल, ऐसा भी तो हो सकता है कि राधा इनके साथ अकेली में होली खेलना चाहती हो। हाँ, हो सकता है। हाँ। जाओ भाई जाओ, मिलो। मैं देखता हूँ। राधा, राधा, ओहो राधा, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर लिया? राधा, आज के दिन भी कोई इस तरह छुपता है क्या? बाहर आओ ना। नहीं, राधा, आज मैं तुम्हें ऐसे रंग में रखना चाहता हूं कि इस होली का रंग छुड़ाए ना छुड़े। तुम बाहर तो आओ। नहीं आऊंगी। ये क्या बात हुई राधा? अरे भाई, आज के दिन तो ना का सवाल ही नहीं उठता। शर्म आ रही है क्या? नहीं तो फिर बाहर आओ ना। देखो राधा, बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। आइए आइए, होली मुबारक। आपको भी। आ, रवि, प्लीज मुझे रंग मत लगाइए। रंग मत लगाई? क्यों, होली नहीं खेलोगी क्या? खेलूंगी, लेकिन लेकिन क्या बात क्या है? रवि, बुरा मत मानना हो। बात यह है कि होली के दिन आज तक हमेशा मुझे पहला रंग किशन ही लगाता आ रहा है, और मैं किशन को, ये हम लोग बचपन से निभाते आ रहे हैं। मैं इसलिए ये रस्म नहीं तोड़ना चाहती थी क्योंकि बचपन से हम लोग। लेकिन रवि, तुम्हें अगर बुरा लग रहा हो तो ये। अरे राधा, रवि का दिल बहुत बड़ा है। जो रस्म तुम बचपन से निभाते आए हो, आज भी वही रस्म निभाओ। सबसे पहले किशन तुम्हें रंग लगाएगा, उसके बाद मैं लगा लूंगा। रवि, तुम बहुत अच्छे हो। शायद इसलिए कि मैं तुम्हारा हूं। नहीं 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 रूपाली जी, मुझे रंग मत लगाना। मगर क्यों? इसलिए कि हर होली में शुरू से पहले, सबसे पहले राधा मुझे रंग लगाती आई है, और उसके बाद किसी और का हक बनता है। अगर आपने मुझे पहले रंग लगा दिया तो राधा को बुरा लग जाएगा, और राधा को बुरा लगा तो मुझे भी बुरा लग जाएगा। किशन जी, आज होली का दिन है, इसमें पहला दूसरा क्या? दिस इज नॉट फेयर। मैं तो आपको कलर नहीं रूपाली जी प्लीज, बचपन से ये रस्म चली आई है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आप समझने की कोशिश कीजिए ना प्लीज रूपाली जी। ठीक है किशन जी, राधा भाभी की खातिर मैं आपकी ये बात मान रही हूँ। अगर आपने मुझे किसी और की वजह से गुलाल लगाने नहीं दिया होता तो मैं कभी नहीं मानती। मैं जानती हूँ आप और राधा भाभी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि आप एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के इतने करीब हैं, फिर आप दोनों के बीच में प्यार कैसे नहीं है? छोड़िए ना रूपाली जी बेकार की बातें, ये क्या बातें लेके बैठ गए हैं। वहाँ खुराना अंकल के घर पहुंचना है, रवि और राधा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलिए आइए। ओफो राधा, तुम्हारे किशन का कब तक इंतजार करना पड़ेगा यार? रवि, रूपाली किशन को लाने गई है, अब तक तो आ जाना चाहिए उनको। लीजिए, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल अपीयर्स। आ गए। होली मुबारक हो किशन साहब। आप सबको होली मुबारक। अब आप एक काम कीजिए, सबसे पहले राधा को रंग लगा दीजिए। भाई कमाल की जिद है आप दोनों की, ना राधा ने मुझे रंग लगा दे दिया, ना आपने रूपाली को। लीजिए, पहले रस्म पूरी कीजिए। लीजिए। अभी लगाते हैं? नहीं, यहाँ से लगाएंगे। अच्छा, वहां से लगाइए। ये लगा होली मुबारक। राधा, हम भी थोड़ा सा रंग लगा दे।
क्या बात है राधा, हमारी बात, हमारी बारी, क्या बात है, वाह। हाँ, आपको भी आइए आइए, आप भी आइए। होली मुबारक, हैप्पी होली, हैप्पी होली, होली मुबारक। थैंक यू। भाई अब रंग का काम तो हो गया, अब कुछ भंग का रंग जम जाए तो मजा आ जाए। ओ लो भाई साहब, भंग भी आ गया। एक मिनट, आप लोगों में से कोई पीना चाहेगा क्या लेडीज? भाई हम तो पियेंगे। हम भी पियेंगे, आप लोग नहीं पीते तो ना सही, हम दोनों ही सही। चला जा भाई, आजा। ए शाबाश, होली है। ये वही ना बात, अरे अब चढ़ाए कुछ भंग का सुरूर। यार किशन, हाँ, होली का ये रंग बिरंगा माहौल पहले प्यार और पहली बहार की याद दिलाई देता है। क्यों? अब क्यों राधा? शायद आप ठीक कह रहे हैं। दिल ही तो है रवि साहब, मौसम आकर गुजर जाता है, दिल की याद कमबख्त दिल से निकलती थोड़ी ना है, दिल में कैद होकर रह जाती। हाँ, इसका मतलब है तुम्हारा भी कोई अतीत रहा है किशन। किसी न किसी से मोहब्बत भी रही होगी। मैं तो पहले ही कहता था कि तुमने अपने दिल पर बहुत गहरी चोट खाई। क्यों? बीते हुए कल की बातें हैं रवि साहब, जाने भी दीजिए ना। नहीं नहीं भाई, आज तो हम लोग ये सब जान कर ही रहेंगे कि कौन थी वो लड़की और वो है कहाँ। उसकी शादी हो गई या अगर शादी नहीं हुई है तो उसके साथ कंटिन्यूटी के अब तक बाकी है। आज तो हम लोग ये सब जान कर ही रहेंगे किशन। क्यों भाई, जान कर रहेंगे ना? भैया ये इतनी आसानी से अपनी दिल की बात नहीं कहने वाले। मैंने इनसे पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बताना ही नहीं चाहते। भाई ये नहीं बताते तो ना बताएं, लेकिन राधा तो यकीनन जानती हो। बचपन से ये लोग एकदम एक दूसरे के नजदीक रहे हैं। हाँ? राधा तुम नहीं जानती हो, ये नहीं हो सकता। बताओ ना। मैं कुछ नहीं जानती। ये कैसे हो सकता है राधा कि तुम कुछ नहीं जानती? ए राधा, तुम सचमुच कुछ नहीं जानती या बताना नहीं चाहती? बोलो। रवि मेरा यकीन कीजिए आप, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किशन जी की जिंदगी में अभी तक कोई भी लड़की ना आई हो, और आई है तो किशन जी ने आपको उसके बारे में कुछ नहीं बताया। इट्स टोटली अनबिलीवेबल। तुम्हारी सोच गलत है रूपाली, ऐसी कोई बात नहीं है। अब शीतल को ही देख लो ना, क्या इसने किसी को बताया कि ये किससे प्यार करती है? इसी तरह किशन ने भी अपनी दिल की बात अपने तक ही रखी, किसी पर जाहिर नहीं होने दी, मुझ पर भी नहीं। भाई किशन साहब, इसे जिद समझो या जबरदस्ती, लेकिन आज तो हम लोग जानकर ही रहेंगे। आज आप हमसे दामन नहीं छुड़ा सकते। रवि साहब, अगर मैं भूल नहीं रहा तो हमने आपको एक जिम्मेदारी सौंपी थी। पहले वो जिम्मेदारी पूरी कीजिए, उसके बाद जो आप चाहेंगे हम आपके सारे सवालों के जवाब दे देंगे। कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं आप? इनके प्रेमी को ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी थी रवि साहब। हमें याद क्यों दिलाना पड़ रहा है कि इनका प्रेमी कौन है, कहां है, किस हाल में है? उसे ढूंढ के हमारे सामने लाइए, उसके बाद हम भी अपनी प्रेमिका का नाम बता देंगे आपको। किशन, ये बात तो तुमने सही कही। रवि पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि शीतल की प्रेमी को ढूंढे, लेकिन अब तक नहीं ढूंढ पाए। क्यों? ढूंढ लोगे ना? अरे भाई, आप क्यों चुप हैं? आपने चुप्पी क्यों धारण की हुई है? आपकी वकालत हम कर रहे हैं, आप इन्हें बताइए कि आपके प्रेमी को ढूंढे और इनका जो फर्ज है उसे पूरा करें। हाँ किशन साहब, बड़े मौके पर दबोचा है हमें। हाँ? अगर हम भी क्या करें, दिल की बातें तो दिल ही जाने।
काश हमारे दिल को भी जुबान होती तो हम भी बयां करते कि हाल दिल क्या है, हासिल मंजिल क्या है, दिल की मुश्किल क्या है। अरे वाह, ये तो शायरी हो गई भाई। हाँ, तुकबंदी। किशन साहब, ये सब आपकी सोबत का असर है। हाँ भाई, अब आप भी कुछ सुना ही डालिए, बयां कर दीजिए अपने दिल का हाल। ओफो किशन साहब, ये गिलास छोड़िए और कुछ बोलिए ना। जो हुक्म रवि साहब, जो हुक्म। राधा के संग कान्हा खेले, कान्हा के संग राधा। वाह। राधा के संग कान्हा खेले, कान्हा के संग राधा। रंगों की बरखा ले आई, पिया मिलन का वादा। वादों की जंजीर है ऐसी जो ना तोड़ी जाए, वादों की जंजीर है ऐसी जो ना तोड़ी जाए, जैसे जीवन डोर जो टूटे फिर ना जोड़ी जाए। वाह 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 वाह। जाए आए याद किसी की बन के दिल की धड़कन, जो तन लागे सो तन जाने, आस निराश का बंधन। वाह वाह वाह। बंधन बांध लिए जाते हैं सपनों में कुछ ऐसे, चांद को छूले कोई चकोरी, जमीन पे तड़पे जैसे। जैसे मृग भागे तृष्णा में पाने को कस्तूरी, वैसे ही भागे हैं सुबह पाने शाम सिंदूरी। बहुत खूब कहा आपने, बहुत खूब कहा आपने। तो रवि साहब, अर्ज है, सिंदूरी मर्यादा के पीछे है एक कहानी, जैसे फूल और भंवरे के बीच है एक प्रेम कहानी। प्रेम कहानी की सौगात है आंख का बहता पानी, आनी जानी इस दुनिया में सबकी प्रेम कहानी। बहुत खूब रवि साहब। प्रेम कहानी कहती है गोरी की चमचम बिंदिया, चैन कहीं पर खो जाता है, उड़ जाती है निंदिया। निंदिया आती है नैनों तक, लौट मगर जाती है, अपने घर में किसी गैर को पाके घबराती है। घबराने की बात नहीं, वो गैर नहीं साजन है, गोरी की आंखों में घर उसका, पलकों में आंगन है। अर्ज है कि आंगन में गलियारों में प्यार कभी ना उलझा, प्रेमी और दुनियादारी का झगड़ा कभी ना सुलझा। सुलझाने में उलझी दुनिया पर कुछ भी ना सुलझा। वाह। सुलझाने में उलझी दुनिया पर कुछ भी ना सुलझा, किसी को पाना किसी को खोना है दस्तूर पुराना। वाह 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 वाह। सुख रजनी की आस में जीवन पल पल बीते ऐसे, कोई जलती मोम की शमा मोम में बदले जैसे। बदले प्यार नहीं कोई मौसम, प्यार है एक इरादा, एक नहीं 100 जन्मों के मिलन का है ये वादा। वादा हमको जान से प्यारा, जानम जान हमारी, पिया मिलन की आस में बोली कागा से दुखियारी। कागा सब तन खाइयो, नोच नोच कर मांस, दो नैना मत खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस।